वेलकम टू नॉलेज मंडली। आज हम करेंगे एमसीक्यू ऑन परचेज प्रोसीजर पार्ट 3। इससे पहले दो पार्ट चैनल पर आ चुके हैं। आई होप कि आपने वो देख लिए हैं। ये एमसीक्यू बेस्ड होंगे ऑन लेटेस्ट सिलेबस ऑफ प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन एनसीटी ईएमआरएस केवीएस एनवीएस एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो फॉर जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर अकाउंटेंट इंस्पेक्टर एसओ एसएएस पीएनटी एलडीई एलडीसीई। तो शुरू करते हैं आज के 20 एमसीक्यू, जिसमें पहला एमसीक्यू है 41। द जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम, यानी कि सामान्य वित्तीय नियम 2017 प्रभावी हुआ। ए 11/2017, बी 8/4/2017, सी 8/3/2017, डी 17/2017। तो ये कब लागू हुआ था? इसका सही जवाब है सी 8/3/2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। ए कंट्रोलिंग ऑफिसर इंक्लूड्स, यानी कि एक नियंत्रण अधिकारी में शामिल है। ए एन ऑफिसर एंट्रस्टेड बाय द डिपार्टमेंट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग द इनक्यूरिंग ऑफ एक्सपेंडिचर और द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। बी अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सी एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा डी ऑल ऑफ द अबव। 43। ए हेड ऑफ ऑफिस मीन्स, यानी कि कार्यालय के प्रमुख का अर्थ है। ए ए गजेटेड ऑफिसर डिक्लेयर्ड एज सच अंडर द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स रूल्स 1978। बी any other authority declared as such under any general or special orders of the competent authority, या फिर सी both A and B, D none of the above। सही जवाब होगा सी both A and B। 44। an expenditure which is incurred at periodical intervals is a, एक व्यय जो समय समय पर किया जाता है उसे कहते हैं। ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बी रिक्यूरिंग एक्सपेंडिचर, सी नॉन रिक्यूरिंग एक्सपेंडिचर, डी कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका सही जवाब होगा बी रिक्यूरिंग एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर रूल 7 ऑफ GFR 2017, all monies received by or on behalf of the government should be brought into government account। इसका मतलब है GFR 2017 के नियम 7 के अनुसार सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन को सरकारी खाते में लाया जाना चाहिए। ए द सेम डे, बी विद इन 7 days, सी बाय द नेक्स्ट डे, डी विदाउट डिले। इसका सही जवाब होगा डी विदाउट डिले। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। In terms of Rule 8 of GFR 2017, the following shall not be paid into the public account, यानी कि GFR 2017 के नियम 8 के अनुसार सार्वजनिक खाते में निम्नलिखित का भुगतान नहीं किया जाएगा। A monies received by or deposited with an officer of the central government, B revenues or public monies received by government, C monies received by or deposited with Supreme Court of India or with any other court except a high court within a union territory, या फिर D none of the above। सही जवाब होगा B revenues or public monies received by government। 47। Any monies received by or deposited with Supreme Court of India or with any other court other than a high court within a union territory shall be paid into। इसका मतलब है किसी केंद्र शासित प्रदेश के भीतर भारत के सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय द्वारा प्राप्त या जमा किए गए किसी भी धन का भुगतान किया जाएगा। A the consolidated fund of India, B the public account, C the contingency fund of India, D none of the above।
सही जवाब है ऑप्शन बी द पब्लिक अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी इंक्लूड, वित्तीय औचित्य के मानकों में शामिल है A. To exercise vigilance in respect of expenditure incurred from public money in the same manner as a person of ordinary prudence would exercise in respect of his own money. B. The expenditure should not be prima facie more than the occasion demands. C. An authority must not sanction any expenditure that ensures directly or indirectly to its own advantage. D. All of the above. इसका सही जवाब होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। 49, रूल 22 ऑफ जीएफआर डील्स विद, जीएफआर का नियम 22 संबंधित है किससे? ए. डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, बी. स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, सी. एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक फंड्स, डी. कंसल्टेशन विद फाइनेंशियल एडवाइजर्स। इसका सही जवाब होगा सी. एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक फंड्स। Question number 50. As per Rule 24 of GFR, a ministry or department shall circulate a draft memoranda for expenditure finance committee or public investment bureau and cabinet committee for economic affairs or cabinet after consultation with। इसका मतलब है जीएफआर के नियम 24 के अनुसार कोई मंत्रालय या विभाग व्यय वित्त समिति के लिए एक मसौदा ज्ञापन परिचालित करे या सार्वजनिक निवेश ब्यूरो और कैबिनेट समिति आर्थिक मामलों के लिए या मंत्रिमंडल से परामर्श के बाद। ऑप्शन है ए. द फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसर्न, बी. द फाइनेंस मिनिस्टर, सी. द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डी. द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, द फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसर्न। एक बात मैं आपको बता दूं कि नॉलेज मंडली पर आपके सिलेबस से संबंधित कई सारे वीडियोस उपलब्ध हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको पता होगा, और अगर नहीं किया है तो आप जल्दी से इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें बहुत सारे वीडियोस हैं जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रूल, सर्विस रूल, साथ ही एकेडमिक पार्ट के भी बहुत सारे वीडियो हैं। आप सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 51, Rule 25 of GFR provides that in case where it becomes necessary to issue a sanction to expenditure before funds are communicated, the sanction should specify that। यानी कि जीएफआर के नियम 25 में प्रावधान है कि यदि आवश्यक हो तो निधियों की सूचना देने से पहले व्यय की स्वीकृति जारी करना मंजूरी में निर्दिष्ट होना चाहिए कि ए. The expenditure is of routine nature, b. The expenditure is subject to funds being communicated in the budget of the year, c. The expenditure is of urgent nature, d. The expenditure is unavoidable। सही जवाब होगा बी, द एक्सपेंडिचर इज सब्जेक्ट टू फंड्स बीइंग कम्युनिकेटेड इन द बजट ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, the duties and responsibilities of a controlling officer in respect of funds placed at his disposal are to ensure that, एक नियंत्रक अधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व उसके निपटान में रखी गई निधियों का सम्मान में यह सुनिश्चित करना है कि A. The expenditure does not exceed the budget allocation. B. The expenditure is incurred for the purpose for which funds have been provided. C. Adequate control mechanism is functioning in the department to prevent, detect errors, irregularities in the financial proceedings and to guard against waste and loss of public money. D. All of the above। सही जवाब होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, रूल डैश ऑफ जीएफआर प्रोवाइड्स दैट ऑल रूल सैंक्शंस और ऑर्डर्स शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट्स ऑफ इश्यूज अनलेस एनी अदर डेट इज स्पेसिफाइड देयरइन।
जीएफआर का नियम डैश प्रावधान करता है कि सभी नियम प्रतिबंध या आदेश लागू होंगे जारी करने की तारीख से लागू होगा जब तक कि उसमें कोई अन्य तारीख निर्दिष्ट नहीं हो। ए रूल 26, बी रूल 27, सी रूल 28, डी रूल 29। सही जवाब होगा बी रूल 27। 54 an order sanctioning creation of a temporary post should specify अस्थायी पद के सृजन की स्वीकृति का आदेश निर्दिष्ट करना चाहिए। ए द सैंक्शनड ड्यूरेशन ऑफ द पोस्ट, बी द डेट फ्रॉम विच इट इज टू बी क्रिएटेड, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। सही जवाब होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। All orders conveying sanctions to expenditure of a definite amount are required to express in dash एक निश्चित राशि के व्यय को मंजूरी देने वाले सभी आदेशों को व्यक्त करने की आवश्यकता है। ए फिगर्स, बी वर्ड्स, सी इधर ए और बी, डी बोथ ए एंड बी। सही जवाब है डी बोथ ए एंड बी। 56 which of the following sanctions are not be endorsed to the audit officer निम्नलिखित में से कौन सी मंजूरी लेखा परीक्षा अधिकारी को प्रस्थांकित नहीं की जाती है। ए sanctions relating to appointment or promotion or transfer of government officers, b sanctions relating to creation or continuation or abolition of post, c sanctions for handing over charge and taking over charge, d all of the above। सही जवाब होगा डी ऑल ऑफ द अबव। 57 which of the following sanctions are be endorsed to the audit officer निम्नलिखित में से कौन सी मंजूरी लेखा परीक्षा अधिकारी को प्रस्थापित की जाती है। ए sanctions routine nature is issued by heads of subordinate offices, b sanction issued by ministries or departments power and under powers of a head of department, c sanctions relating to grant of advances to government employees, d sanctions relating to payment or withdrawal of gpf advance to government employees। सही जवाब होगा बी sanctions issued by ministries or departments power and under powers of a head of department। अगला सवाल है 58। A sanction for any fresh charge shall unless specifically renewed lapse if no payment in whole or in part has been made during a period of dash from the date of issue of such sanction। किसी भी नए प्रभार के लिए मंजूरी जब तक कि विशेष रूप से नवीनीकृत न हो व्यपगत हो जाएगी यदि ऐसी मंजूरी जारी होने की तारीख से डैश की अवधि के दौरान पूर्ण या आंशिक रूप से कोई भुगतान नहीं किया गया है। ए 1 मंथ, बी 3 मंथ, सी 12 मंथ, डी 18 महीने। सही जवाब होगा इसका सी 12 मंथ्स। 59 a sanction for purchase of stores shall not lapse even if no actual payment has been made during a period of 1 year from the date of issue of sanction। स्टोर की खरीद के लिए एक मंजूरी समाप्त नहीं होगी भले ही मंजूरी जारी होने के तारीख से 1 वर्ष की अवधि के दौरान कोई वास्तविक भुगतान नहीं किया गया हो। A if the tenders have been invited within 1 year from the date of issue of sanction, b if the tenders have been accepted within 1 year from the date of issue of sanction, c if the indent has been placed on the central purchase organization within 1 year from the date of issue of sanction, d both a and c, e both b and c। सही जवाब होगा ई बोथ बी एंड सी यानी कि इफ द टेंडर्स हैव बीन एक्सेप्टेड विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सैंक्शन एंड सी इफ द इंडेंट हैज बीन प्लेस्ड ऑन द सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सैंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 एनी लॉस और शॉर्टेज ऑफ पब्लिक मनीज departmental revenue or receipt stores or other department held by or on behalf of government shall be immediately reported to सरकार द्वारा या उसकी ओर से धारित
सार्वजनिक धन, विभागीय राजस्व या प्राप्तियों, भंडार या अन्य संपत्ति की किसी भी हानि या कमी की तत्काल सूचना दी जाएगी। A. The next higher authority. B. The statutory audit officer. C. The concerned principal account officer. D. All of these. सही जवाब है D. All of this. All of the above. यानी कि A. The next higher authority. B. The statutory audit officer. C. The concerned principal account officer. All are the correct answer. अगर आपको ये 20 क्वेश्चन की सीरीज पसंद आई हो तो आप ऐसी ही वीडियोस बहुत सारी चैनल पर अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो और देरी मत कीजिए, क्योंकि कभी भी आपके एग्जाम की डेट आ सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।